हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि एलएलबी करने जा रहे हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि मैं कौन सा कॉलेज या फिर कैसा कॉलेज सेलेक्ट करूं, या फिर कॉलेज सिलेक्शन के समय किन किन बातों का ध्यान रखूं जिससे मुझे इजी रहे कॉलेज सेलेक्ट करने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट बहुत होता है, कॉलेज के एडवर्टीजमेंट पे चले तो जाते हैं, बट वहां का देखा जाता है तो प्लेसमेंट रेट काफी बेकार होता है। इसीलिए जब भी आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करें, वहाँ का प्लेसमेंट रेट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्यूमिनाई नेटवर्क, ये सारी चीजें आपको देखना ही पड़ेगा। अदरवाइज लास्ट में चल को आपको इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, नेटवर्क या फिर लिटिगेशन एक्सपोजर में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं है, या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है कि नहीं है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जो कि बीसीआई से अप्रूव्ड नहीं है, तो बाद में आपको प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे देखना है कि जो फैकल्टी है वो कैसी है, प्रोफेसर्स की क्वालिफिकेशन कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लॉ स्कूल एज अ मशरूम की तरह वो डेवलप हो रहे हैं। हर एक घर में लॉ कॉलेज चल रहा है, सिचुएशन ये हो गई है। तो आपको अप्रूवल के साथ साथ वहाँ की फैकल्टी भी देखनी पड़ेगी कि जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है, या फिर वहाँ का कैंपस एटमॉस्फेयर कैसा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। या फिर जो फैकल्टी है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जज है, रिसर्चर है, प्रोफेसर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, वहाँ की मतलब स्टूडेंट्स की रेशियो कैसे, मेंटर कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बीसीआई अप्रूवल के साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आपको जो देखना है वो ये है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। फिर आपको क्या देखना है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना है कि वहाँ का प्लेसमेंट रेट कैसा है। देखिए, अगर 100% प्लेसमेंट का कोई वादा कर रहा है तो ये झूठ है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड किसी भी कॉलेज का नहीं होता है। अगर आप एनएलयू क्लैट से भी हैं तब भी टियर 1 कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस 60 to 70% प्लेसमेंट रेट दे देते हैं। और जो प्लेसमेंट रेट होता है वो कॉलेज पे नहीं, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर कॉलेज ये कह रहा है कि नहीं, अगर 100% प्लेसमेंट है तो वो गलत है, आपको एक बार फिर से पता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि इस कॉलेज ये जो है इसका प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ पे कौन सी कंपनीज आ रही, लॉ फॉर्म आ रही कि नहीं आ रही बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर एवरेज जो पैकेज है वो क्या है बच्चों का, या फिर हाईएस्ट पैकेज है वो क्या है। यूजुअली बच्चे इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। फिर आपको क्या देखना है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो लॉ है वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक, आप कितना भी 5 साल किताब पढ़ लेंगे वो इनसफिशियंट रहेगा अगर आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नहीं होगा। वो कहाँ से आता है, वो इंटर्नशिप से आता है। तो आपको ये देखना है कि वो जो कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, क्या वो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवा रहा है या फिर आपको हेल्प कर रहा है इंटर्नशिप में, कोर्ट में, लॉ फर्म, एनजीओ में, या फिर किसी सीनियर एडवोकेट की प्रैक्टिस के अंडर में प्रैक्टिस करने के लिए आपके मतलब जो आपको हेल्प कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटर्नशिप का कोई क्या रोल होता है बच्चों को बताते ही नहीं है। तो वहां पे जो बच्चे होते हैं वो जो लीगल नॉलेज होता है या फिर जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वहां से पीछे रह जाते हैं। तो इंटर्नशिप जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये भी देखना है कि इंटर्नशिप का वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा है। बहुत सारे सिटीज जो है लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ में, वहां पे इंटर्नशिप का, लीगल एक्सपोजर का ज्यादा अच्छा चांसेस है। ठीक, नेक्स्ट आपको एल्यूमिनाई नेटवर्क देखना है किसी कॉलेज का, कि वहां के जो मेंटोरशिप है या फिर वहां पे जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है वो कैसा है। ये भी आपको हेल्प करेगा अपने आपके करियर के गाइडेंस में। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर या फिर मूड कोर्स वहां पे है कि नहीं है, ये भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है वहां पे कॉलेज तो बना देते हैं, सीट रखा रहता है, डेस्क रखते हैं, टीचर्स रहते हैं, बट वहां पे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेकार होता है कि बच्चों की वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए ये भी देखना है कि वहां पे डिबेटिंग सोसाइटीज है कि नहीं है, ठीक है, या फिर मूड कोर्ट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से आपको एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ। आप कितना भी किताब पढ़ ले, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई कहाँ करना है, तब तक आपकी पूरी पढ़ाई बेकार है। इसीलिए वहां पे मूड कोर्ट का एक्सपोजर है कि नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि नहीं, आपको ये भी देखना है। अब फिर ये देखना है कि वो जो कॉलेज है आपने चेक कर लिया है, तो ये देखना है कि वहां पे कुछ स्पेशलाइजेशन है कि नहीं। मान लीजिए उनका सिलेबस है वो कैसा है, उसमें कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीआर, एक बार आपको सिलेबस से भी जानना है।
गो थ्रू करना है। बहुत सारे कॉलेजेस के अलग अलग सिलेबस होते हैं, इनके बहुत अच्छे होते हैं, जैसे एलयू का सिलेबस काफी अच्छा है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जिनके सिलेबस सिर्फ ओके ओके है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उसमें नहीं है। इस वजह से एक बार आप सिलेबस पे भी गो थ्रू कर ले बिफोर डिसाइडिंग योर कॉलेज। फिर जो नेक्स्ट है लोकेशन एडवांटेज, क्योंकि लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आपको इंटर्नशिप करना है तो आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का एक्सपोजर मिल सकता है, या फिर अगर आप लखनऊ में हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबका एक्सपोजर मिल सकता है। बेंगलुरु में है तो टेक या फिर आईपीआर स्टार्टअप आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो लोकेशन है वो कोर्ट के एक्सेस में, इंटर्नशिप में, नेटवर्किंग में या फिर एक्सपोजर में आपको काफी हेल्प करेगा, इसलिए आपको लोकेशन एडवांटेज भी देखना चाहिए। अब फीस वर्सेस आरओआई भी आपको देखना है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके फीस तो बहुत हाई फाई है लेकिन आरओआई जीरो है, या फिर प्लेसमेंट रेट वहां पे बहुत कम है। इस वजह से आपको फीस के साथ साथ आरओआई भी देखना है। ठीक है, फीस मतलब बजट फ्रेंडली होनी चाहिए, बहुत हाई फाई जाएंगे पता लगे ट्यूशन फीस एंड ऑल ये सारे जुड़ के आउट ऑफ बजट हो जाए, वो भी नहीं सही है। और प्लस आप इतना अगर पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वहां पर प्लेसमेंट रेट नहीं सही है या फिर वहां पे कोई फॉर्म ही नहीं आ रहा, तो ये भी आपका वेस्टेज ऑफ मनी ही है। इसलिए फीस के साथ साथ आपको आरओआई भी देखना है। अब फिर आपको कैंपस कल्चरल वहां पे देखना है कि वहां पे एनवायरनमेंट कैसा, पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट है या नहीं है, या फिर ऐसे हवाबाजी वाला है, हॉस्टल की क्वालिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। अटेंडेंस का प्रेशर क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कॉलेज ना जाके घर पे तैयारी करने, बाकी जो कॉलेज का है वो सिलेबस कवर करते रहेंगे, बट अटेंडेंस का प्रेशर इतना रहता है कि नहीं हमको 80% 90% अटेंडेंस चाहिए, तो बच्चों को ना चाहते हुए भी कॉलेज जाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉलेज जाना एक डिसएडवांटेज नहीं, अच्छा है आप जाइए, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद क्या होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे स्पेशली जुडिशरी वाले, वो सोचते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ ईयर की तो हम अपने कोचिंग को दो या फिर घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करें रादर देन कॉलेज जाने को प्रेफर करने में। तो वहां पे अगर अटेंडेंस प्रेशर ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को कॉलेज जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जैसे क्लैट हो गया है, एलिट हो गया है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर एनएलयूज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, उनके कोई एग्जाम्स वगैरह है। ठीक है, अब वेरीफाई रियल स्टूडेंट्स रिव्यू। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उसका नाम गूगल करिए और नीचे रिव्यूज देख लीजिए, ना कि उनके फेक एडवर्टीजमेंट में जाइए। ठीक है, अपने एडवर्टीजमेंट में सब अपने कॉलेज को बहुत अच्छा बताएंगे, 100% प्लेसमेंट बताएंगे, बट ऐसी सच्चाई नहीं है। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वहां का जो फैकल्टी है वो कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एल्यूमिनाई नेटवर्क कैसा है, आरओआई कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कॉलेज वाले तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे आ पाए उतने आ सके। ठीक है, अगर इफ पॉसिबल तो आप इन फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है उस कॉलेज का, या फिर इंटर्नशिप के एटमॉस्फेयर कैसा है, रेपुटेशन है कि नहीं है, फैकल्टी या फिर एक्सपोजर कैसा है, लोकेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर, आरओआई या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए किसी भी लॉ कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले। रेड फ्लैग क्या है कि मान लीजिए कोई कॉलेज अगर आपको प्लेसमेंट डेटा हाइड कर रहा है तो वो कॉलेज आपको नहीं लेना है, या फिर बीसीआई अप्रूवल नहीं है तो वो कॉलेज आप में एडमिशन नहीं लेना है, या फिर जो प्रॉमिस करे 100% प्लेसमेंट विदाउट एनी प्रूफ तो वो कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, या फिर पुअर इंटर्नशिप कल्चर है, या फिर फोकस ओनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोटोज है, या फिर वेरी लो अटेंडेंस फैकल्टी, तो ऐसे कॉलेजेस को आपको अवॉइड करना है, दे आर बिग रेड फ्लैग। ठीक, तो पॉसिबल है तो आप इन किन फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, रेपुटेशन होना चाहिए इस कॉलेज का, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए, फीस, आरओआई और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।